तो अभी ना भारद्वाज पॉडकास्ट की ऑडियंस कैसी हो भाई, आपने देखा होंगे ना रिलेशनशिप में जो लड़का और लड़कियाँ क्या हो रहा है आजकल, इनके ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं, जो हमारे साथ बात करेंगे मोहित शर्मा। कैसे हो मोहित भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो इस पॉडकास्ट में ना आज आपको पता चलने वाला है कि डार्क रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप के अंदर जो लड़का लड़की फंस चुके हैं ना तकड़ी करके, तो सारा रिवेल होने वाला है आज मोहित भाई के साथ। तो कर देंगे आज पूरा देंगे ना मोहित भाई? पूरा बढ़िया तरीके से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ यार कि तुम्हारी नज़र में रिलेशनशिप क्या है? मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं सबके, आपकी नज़र में क्या है? यार देखो, मेरी जो नज़र में रिलेशनशिप है ना, वो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे नहीं रह गया है। रिलेशनशिप होता है मम्मी पापा का भी होता है, ठीक है, भाई बहन का भी होता है। रिलेशनशिप एक रिश्ता है, अगर हम एक लेम लैंग्वेज में बात करें। बट लोग अगर क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को है ना अपनी नीड के हिसाब से बंद कर दिया है कि अगर लड़का लड़की रिलेशनशिप कर रहे हैं तो लड़की क्या देख रही है कि मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही हैं, लड़का क्या करता है, लड़के की सैलरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और अगर लड़का आ रहा है रिलेशनशिप में तो वो देख रहा है कि यार लड़की कैसी है, मेरी नीड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और यही सब यार रिलेशनशिप इसी को कहते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि मतलब रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप, मतलब अलग अलग तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया। तो आपकी मतलब सिचुएशनशिप क्या है, रिलेशनशिप थोड़ा? सिचुएशनशिप को ये कह लो कि ज़रूरतें पूरी होनी, मौके पर चौका मार देना, ठीक है। मौके पे चौका मार दिया, अब वो चाहे लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से। यार ये तो अगर कहना मुश्किल है कि किसकी तरफ से, जिसको मौका मिलता है वो मार देता है चौका। अच्छा। ठीक है, एग्जांपल ले लो, कोई शादी में गया, अब उसने हुकअप किया, दारू वारू पी, ठीक है, बंदा हुकअप कर रहा है, मज़े ले रहा है अपनी लाइफ में। अब उसको लगा कि मेरे को फिजिकल नीड करनी है। देखो सिचुएशनशिप अगर बात करें तो फिजिकल नीड के ऊपर बात हो रही है। लड़की अगर शादी में जा रही है, उसको वहाँ पे हुकअप करना है, तो हो जाता है वहाँ पर, तो ये सिचुएशनशिप कह लो। बॉयफ्रेंड बाहर चला गया, फ़ॉरेन चला गया, दोस्त के साथ हो गया, फिर उसके बाद कह देना कि यार ये तो गलती से हो गया। तो यही सब सिचुएशनशिप है। गलती से होता है या मतलब जानबूझ के करते हैं? अब तो जानबूझ के करते हैं, नाम भी दे दिया है सिचुएशनशिप, तो जानबूझ के ही हो रही है। अगर गलती से होता तो नाम ही नहीं होता ना। अच्छा, मतलब बॉयफ्रेंड बाहर चला गया, फ्रेंड के साथ वो लड़की इंटरमेंट कर रही है, तो वो सिचुएशनशिप है। और क्या, अब नाम भी तो दे दिया ना उसको। अगर ऐसा अगर होता ही नहीं तो नाम ही नहीं देते हम। अगर हमने किसी चीज़ को नाम दे दिया है तो वो चीज़ है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब ये तो फिर एक गलत वे में हमारी यूथ आज के टाइम में हो रही है। यार यूथ तो यही है आजकल, बस लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में देखा जाए तो आजकल ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं ज़्यादा? हाँ, मैं क्वेश्चन ये पूछना था, ब्रेकअप क्यों हो रहा है ज़्यादा? ब्रेकअप इसलिए हो रहे हैं ज़्यादा क्यों, क्या होता है ना, दोनों तरफ से कमियां आती हैं, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। लड़की पहले से ही एक नैरेटिव सेट कर लेती है कि यार मेरे को तो ब्रेकअप करना है, अब मेरा हो गया इससे, मतलब ठीक है। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे शुरू करते हैं। बताओ मेरे को कि जैसे एक लड़की लड़के से मिली, तो जैसा भी आपने बोल दिया कि वो मेरे को से दूर होना नहीं, भाई रिलेशनशिप में आई तो कुछ सोच का ही होगी ना कि मैं इसके साथ अपने लॉन्ग लाइफ आगे तक भी जा सकती हूँ। ये नहीं कि भाई मैं तोड़ के सब भग जाऊँ। ये तो फिर वो हो गया, इंटरमेंट करना आई थी वो। यार ऐसा मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं किसी को 2-4 दिन से जान रहा हूँ, मैं कैसे यकीन मान लूँ या कैसे देख लूँ उस बंदे को कि ये मेरे साथ 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अब होता क्या है यार, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की बोल देती है प्रपोज करके कि यार मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी, ठीक है, हम शादी करेंगे। तूने कैसे डिसाइड कर लिया ये चीज़? 2 महीने बाद हाँ, ब्रेकअप हो जाता है। वो क्या होता है, वो है ना, क्या होता है कि अट्रैक्ट हो जाती हैं, जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं कि यार इस लड़के ने क्या करा, यार ये तो मेरी केयर करके दिखा रहा है, मेरे लिए शॉप कर रहा है, ठीक है, मेरे को ये दिखा रहा है, मेरी केयरिंग कर रहा है, ये सब करके तो अट्रैक्ट हो गई। उसके बाद उसको 2 महीने बाद कोई दूसरा लड़का दिख जाता है, अगर वो उसकी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है तो उसके लिए वो ठीक हो गया। तो फुलफिल जब ही कर रहा है ना जब वो बंदे के एब्सेंसिंग में। यार वो तो सिचुएशनशिप में ही आ गया ना फिर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रेकअप रुक जाएंगे ना, लेकिन ब्रेकअप हो रहे हैं, यही चीज़ है। पॉइंट ऑफ व्यू में है कि मतलब जो बंदा दूसरे बंदे की एब्सेंसिव में उसकी प्रेजेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो उस चीज़ में लड़की अगर उसकी तरह अट्रैक्ट होती है, सिचुएशनशिप। यार फॉर एग्जांपल मेरा ले लेते हैं, ठीक है, मैं तो बहुत अनलक्की रहा हूँ रिलेशनशिप में, ठीक है। मेरा तो रिलेशनशिप था, ठीक है, 2 साल का। हम मिले थे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मिले थे, ठीक है। सोशल मीडिया, अब हमारी बातें हुई, फिर फ्रेंडशिप हुई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। और हमारे नज़रिए में रिलेशनशिप ये था कि यार बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कॉल पे बात चल रही है, मैसेज पे बात चल रही है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, जो हमारे नज़रिए में था, ठीक है। और धीरे धीरे भाई हम थोड़ा क्लोज़ आते गए, मिलना हुआ, मिले, ठीक है, बातचीत करी, फिर हमारा प्यार बढ़ता गया, जो हम बोलते हैं आज का रिलेशनशिप। फिर भाई थोड़े दिनों बाद लड़ाइयाँ होने लग गई। अब वो लड़ाइयाँ क्यों होने लग गई समझ नहीं आ रहा था,
वो लड़की की तरफ से थी या तुम्हारी तरफ से? दोनों तरफ से ही होती है यार, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। मेरे हिसाब से तो ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग को तीसरा बंदा क्रिएट करता है। जब हाँ। रिलेशनशिप के बीच में पता क्या होता है, एक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल के रिलेशनशिप देखा भाई मैंने चलते हुए। हाँ भाई, टूटते हैं। कब है जब उनके बीच में आ गया तीसरा पर्सन। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका दोस्त था भाई, उसके ऑफिस में दोस्त थे, कलीग थे, उनको बात करने लग गई, वो अट्रैक्ट होने लग गई। फिर धीरे धीरे उसने थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को पहले जैसी फीलिंग नहीं आ रही। तो वो वाले सारे वादे कहाँ गए जो पहले किए थे, है ना। हम तो यही कहते थे कि एक शेर याद आता है इससे, ठीक है, कि तुम चाय जैसी मोहब्बत करके देखो, हम बिस्कुट जैसे डूब ना जाएं तो कहना। बट वो हो नहीं पाता ना, कुछ चीज़ें शायरी में ही रह जाती हैं। तो मतलब यार बड़ी दुख पीड़ा वाली स्टोरी है यार आपकी। तो मतलब यार मेरे साथ ही नहीं है यार, ये सबके साथ चल रहा है आजकल। तो उसके बाद कभी आपको मोहब्बत हुई किसी और से? यार लड़कों को जनरली मोहब्बत होती नहीं है अब किसी से, क्योंकि टाइम ही नहीं रहा है मोहब्बत का। लड़कों के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्या करेगा वो। लड़की के पास ऑप्शन होते हैं भाई। अगर आप आजकल की जनरेशन देखोगे तो लड़कियों के पास 1000 ऑप्शन है। किस तरीके मतलब कि उसको लड़के प्रपोज कर रहे हैं डेली। हाँ मैं एक चीज़ कहा था, लड़कियों को पता है भाव बढ़ रहे हैं यार। देखो मैं बताऊँ, मैं देखो ओपनली बंदा हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, लड़कियों को ना भाव बढ़ रहे हैं भाई। वो भाई भाव इसलिए बताता हूँ क्यों बढ़ रहे हैं भाई, मेरे को ही लगता है। फिर तुम बताना कि सही है नहीं सही, उनके भाव क्यों बढ़ रहे हैं। तुम्हें तो पता है भाई, एक लड़का है हमारी तो लाइन देगा ही देगा। अगर मैं 10 लड़के खड़े, मैं एक पे लाइन मारूंगी तो 10 के 10 मेरी तरफ आएंगे भाई। ये हो भाव बढ़ रहे हैं भाई, भाव बढ़ रहे हैं, हाँ कह सकते हैं यार, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। उनको एक यूथ ने एक वो दिखा दिया है कि हाँ भाई गर्ल सबसे ऊपर है, लड़कियां सबसे ऊपर कर दो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चली गई, एक अलग इम्पैक्ट पड़ गया। उस चक्कर में लड़कों के साथ ही गलत हो रहा है। ब्रेकअप होने से पहले ये डिसाइड हो जाता है 2 महीने पहले कि भाई हाँ मेरे को ब्रेकअप करना है, क्योंकि तीसरा बंदा पहले ऑलरेडी आ चुका होता है वहाँ पर। फिर तुम्हारी एक गलती ढूंढी जाती है कि कब मैं इसको आउट करूँ यहाँ से। किसकी तरफ से होता है? लड़की तो लड़की ही करती है ये ज़्यादातर, ब्रेकअप लड़की की तरफ से ही आते हैं। मतलब आपका कहना तो ये है कि मतलब जितने ब्रेकअप होते हैं लड़कियां करती हैं? 90% अगर देखा जाए तो ब्रेकअप लड़की की तरफ से होते हैं, लड़के की तरफ से कुछ नहीं है। लड़के की तरफ से। जभी तो आज भी सिंगल रहते हैं कुछ लड़के, एक ही मोहब्बत रहती है उनकी हमेशा। तो कहते हैं ना वो मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं, मोहब्बत में पना हुआ है। हाँ तो वही वाली बात है। लेकिन लड़कियां भी तो है भाई। मैं तो देखो दोनों की साइड लेता हूँ। ये नहीं है कि आप जैसे आपने बोल दी कि लड़कियां ही हमेशा वो क्या कहते हैं ब्रेकअप कराती है, लड़के भी करते हैं भाई। जरूरी नहीं लड़कियों को पसंद है लड़के, लड़कों को भी आती है लड़कियां पसंद। हाँ आती हैं, वो भी आती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं कुछ। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाती है। अगर हम अट्रैक्ट किस तरफ होती है? चलो ये बताओ, बहुत देर से ना मैं सुन रहा हूं आपसे कि आप अट्रैक्ट बोल रहे हो। अट्रैक्ट उसकी तरफ से होती है जो स्टार्टिंग में उसको शॉप करके दिखाता है। अच्छा। जो एक लड़का होगा ना, डिसेंट लड़का होगा, जो बहुत साधारण लड़का होगा ना, वो कभी आपको शॉप करके नहीं दिखाएगा। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, बाइक पे घुमाना, सिगरेट पीना, क्लब जाना। तो एक यूथ के अंदर माइंडसेट हो गया कि यार मैं क्लब जाऊंगा, मैं क्लब जाऊंगा, मैं अपने आप को ज़्यादा दिखाऊंगा। जो एक डिसेंट लड़का होगा ना, पढ़ने लिखने वाला, जिसको इन सब दुनियादारी से लेना देना नहीं है, वो तुमसे बात करेगा, तुमसे तो उसको लगेगा इरिटेटिंग, यार चेप हो रहा है ये तो सुबह शाम मैसेज करता है मेरे को। और वहीं लड़का शॉप कर रहा है, उसके पास गाड़ी है अच्छी सी, क्लबिंग जा रहा है, वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाती है कि यार ये लड़का बढ़िया है, हर एक चीज़ तरीके से मेरी नीड को फुलफ़िल करेगा। अगर मेरे को घूमना होगा घुमाएगा, मेरे को हुकअप करना हुकअप करेंगे। लेकिन इस चक्कर में जो अच्छे लड़के हैं वो पीछे रह जाते हैं। मतलब वही पैसों पे आ गई बात सारी। पैसों पे आ गई, हाँ वही कह सकते हैं, पैसों पे आ गई। क्योंकि अब लड़का क्या करेगा, अब अच्छा लड़का कैसे दिखाएगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे केयर करेगा, वो देखना ही नहीं चाह रहा भाई आजकल कोई। मैंने एक चीज़, चलो ठीक है, ये तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ पॉडकास्ट को। यार देखो क्या हुआ ना, आजकल अरेंज मैरिज हो गई, लव मैरिज हो गई, इन दोनों के बीच में ना एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। या लड़के की तरफ से कह लो, लड़की की तरफ से, वो क्या सोचते हैं कि हम घर वालों से बोल देते हैं लव मैरिज वाला बंदा होगा, क्या है पापा मैं या मम्मी इसके साथ कुछ टाइम लिविंग में रहूँगा, इसको अंडरस्टैंड करूँगा, तब इसके बाद इससे शादी करूँगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ये लिविंग में रहना सही है? यार ये तो दोनों की है ना, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि लिविंग में क्यों रहना है। ठीक है, लिविंग में यार एक दूसरे को जान, जो पहले था कि यार हम एक दूसरे को, लिविंग में मतलब ये है कि दोनों एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, साथ में ही रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब वो बात पहले कुछ और थी लिविंग का मतलब, और आज के लिविंग का मतलब है कि फिज़िकल होना, कि फ़िज़िकल हो जाएंगे तब मैं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती है। ये ठीक है, लड़का तो, अगर मैं भी लड़का ही हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती है तो फिज़िकल हो, नहीं करती तो नहीं करती। ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि तू प्यार करती है तो इस चीज़ से सेट होगा। भाई लड़की दिल से भी प्यार करती हैं, कुछ लड़कियां दिल से ही प्यार करती हैं, वो नहीं हो सकती भाई फिज़िकल।
अब आजकल लिविंग का मतलब ये हो गया फिजिकल रहो, हुकअप करो, सेक्स करो, मजे लो अपनी लाइफ, और शादी होती है किसी और से। जो लिविंग में रहता है उसकी शादी होती ही नहीं है 90%। अच्छा मतलब ये है आप डाटा उठा के देख लेना, जो लिविंग में रहता है उसकी शादी होती नहीं है, क्योंकि उसकी जो नीड है वो तो ऑलरेडी पूरी हो रही होती है। हाँ नहीं वो लिविंग में गई भी तो सही है। ठीक है, MBA करने जा रहा है, ग्रेजुएशन करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, हुकअप करते करते लिविंग में रहने लग गए, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वादे भी पूरे हो गए कि शादी करेंगे वो करेंगे, एक टाइम बाद है ना बंदा बोर होने लगता है, क्योंकि शादी से पहले ही चीज़ें हो चुकी होती हैं। ठीक है, नहीं भाई अब वो अपने स्टेट ठीक है, हाँ दोनों कर चुके हैं, लड़का भी लड़की भी। हाँ दोनों ही करते हैं यार, अब एक को नहीं कह सकते ना हम इसमें। चलो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करता हूँ इसको। आप मेरे को ये बताओ कि एक जो लड़की होती है ना वो फिजिकल लड़का उसको करता है या लड़की पहले से इंटरेस्टेड होती है जब भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा फिजिकल होने के लिए, समझ रहे हो? यार ये तो एक अलग ही बहुत तो मैंने एक चीज़ सुनी है कि मतलब लड़का लड़की को जब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक लड़की नहीं चाहती। बिल्कुल सही बात है, जब तक लड़की नहीं चाहेगी जब तक लड़का उसको टच भी नहीं कर सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लड़कियों के पास ना एक बहुत अच्छी पावर होती है, वो गॉड गिफ्टेड है। क्या? अगर लड़की को कोई टच करता है ना तो उसे पता लग जाता है ये बैड टच है गुड टच है। हाँ। ठीक है, लड़की को तुम देख लो, ठीक है, उसको ये भी पता लग जाएगा तू किस इंटेंशन से उसको देख रहा है, गलत नज़रिए से देख रहा है या अच्छे नज़रिए से देख रहा है। ठीक है, वहीं पे कुछ अच्छे लड़के अप्रोच करते हैं, वो मना कर देती हैं, कुछ हुकअप करने वाले वहाँ कर देती हैं, फिर उनके साथ सब कुछ होता है, फिजिकल होता है, हुकअप करते हैं, घूमना फिरना होता है, सब कुछ, फिर बाद में उनका भरोसा टूटता है कि लड़का तो चीट करके चला गया, क्योंकि तूने देखा ही नहीं ना वो सब, तूने वो देखा जो वो दिखा रहा है, तूने इसके अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करी, बंदा चाहता है क्या है मुझसे, उसने तेरे को दिखा दी जो तू देखना चाहती थी। लड़की पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहती है। अगर कोई लड़की ये देखना चाहेगी कि ना कि यार लड़की अगर ये सोचेगी कि इसके पास पैसा होगा तो मैं जाऊंगी, भाई लड़का तो दिखा देगा तेरे को, बिल्कुल दिखा देगा, बहुत पड़े हैं दिखाने वाले। ठीक है, फिर उसकी चीज़ें पूरी होती हैं, वो निकल जाता है। लड़की क्या करेगी अब, ब्रेकअप, फिर वो बोलती है अच्छे लड़के से कि यार मैं अब अच्छा लड़का अप्रोच करने आता है उसको, यार मेरे पास तो अब ट्रस्ट इशू है यार, मैं तो नहीं कर सकती। फिर हाँ, ट्रस्ट तोड़वा चुकी है। अरे तो फिर वो दोबारा रिलेशन में आएगी यार, वो दोबारा किसी ऐसे रिलेशन में ही आएगी जो दोबारा ऐसे ही होगा, कोई अमीर ज़्यादा, कोई ऐसा वैसा जो उसको उसकी नीड पूरी करेगा, फिर कहाँ गया ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियों के पास पावर होने के बाद भी उन्हीं के साथ गलत हो रहा है। अगर गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ मिली है तो उसका अच्छे से यूज़ करो ना उसका यार, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है लड़कियों के सां गलत? आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, ये हो गया वो हो गया, ब्रेकअप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये भी आया है अभी कुछ दिन पहले कि ब्रेकअप केसेस हो रहे हैं लड़कियों की तरफ से। लड़कियों ने, बहुत सारी लड़कियों ने पॉडकास्ट दिए हैं कि लड़कियां पहले से नैरेटिव सेट कर लेती हैं कि यार मेरे को ब्रेकअप करना है। फिर एक रील देखी थी, उसमें लड़की बोलते कि लड़की ना 10-12 दिन पहले सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अब इससे ब्रेकअप करना, गलती इसकी निकालूंगी तब जाके इससे ब्रेकअप करूंगी, मेरी गलती नहीं है। अपनी तरफ से मैं फुल हो जाती है कि नहीं मेरी गलती नहीं है भाई, गलती तेरी है। हाँ यही होता है, किसी भी लड़के से बात करके देखो, उसको ये एहसास दिला दिया जाएगा कि भाई तूने ही गलती करी है, ब्रेकअप इसी वजह से हुआ है। अगर तू मेरे को खुश नहीं रख रहा, पहले तू ऐसा था अब तू ऐसा है। अगर लाइफ चेंज हो रही है, अगर दिन बढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो चेंज होएगा ना बंदे के अंदर। तुम क्या वही रहना चाहते हो क्या जो पहले थे? बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस लाइफ में यार, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। चीज़ पूछूंगा कि ये एक टाइम था, कुछ टाइम पहले रिलेशनशिप आया, रिलेशनशिप भी नहीं था जैसे आज के टाइम में क्या सिचुएशनशिप है। उससे पहले क्या था, रिलेशनशिप था। उससे पहले क्या था, अरेंज मैरिज वगैरह, घर वाले जिसे शादी करा देते थे वो उसके साथ लड़की रह लेती थी। फिर रिलेशनशिप आया, फिर सिचुएशनशिप आई। तो इस चीज़ को ब्लेम आप किसको करोगे कि हमारी ये जो टीवी इंडस्ट्री हो गई या फिल्मी वेब सीरीज़ वगैरह हो गई, आप इनको ब्लेम करोगे कि लोग क्या हो रहे हैं ना, तो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स वगैरह OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जिन पे दिखाया जा रहा है। पहले नहीं दिखाया जा रहा था इस तरीके से, जो सेक्स सीन होते हैं वो आज के टाइम में ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो लोग बाग जो देख रहे हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आज के टाइम में जो एक ट्रेंड बन गया है, इस ट्रेंड को जो सेट किया जा रहा है, क्या OTT प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से किया जा रहा है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को ये लगता है कि इसमें गलती किसी के भी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका यूजेस किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब वो यूथ है कि वो यूथ उसको कैसे देख रहा है। कुछ यूथ उसको पॉजिटिव वे में देखता है, कुछ यूथ क्या करता है, नेटफ्लिक्स को यूज़ करता है कि मैं अच्छी मूवी देखूं जो मेरे को अपने फ्यूचर में हेल्प करेगी। कुछ लोग इंटीमेट सीन तो आजकल हर वेब सीरीज़ में दिखाए जा रहे हैं। और क्या हो गया आज के यूथ, पता है क्या है, पहले फ़ोन नहीं होते थे, आज के टाइम में तो आप देखोगे ना, मतलब जो 9वीं-10वीं का बालक होगा उसके पास भी फ़ोन होगा। हमारे पास तो ऐसे 12वीं के बाद आया था, तो वो सीरीज़ वगैरह देखते हैं। अब 18-19 साल के बालक या 16-17 साल के बालक को तुम फ़ोन में वो वाले सीन देखेगा, उसके माइंड घूम जाएगा वहीं पे ही
कि क्या चल रहा, कुछ नया चीज़ हो रहा है, वो क्या करेगा मैं भी करके देखता हूँ, फिर उन चीज़ों में फंस जाता हूँ। यार देखो, रेप वगैरह केस चल रहे हैं, इनमें ही बढ़ जाते हैं बंदे। जो ये सेक्स इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर चुकी है और ये थ्रू ऑफ सोशल मीडिया ही है। आप सोशल मीडिया को चेक करोगे ना तो इतना वल्गर है ना वहाँ पर कि बच्चे ना चाहते हुए भी देख रहे हैं उसको। हाँ मैं वही तो ठीक है, गलत चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ना, गलत चीज़ कर रहे हैं कंज्यूम, उसकी वजह से है ना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ में। तो वही चीज़ हो गई, ये सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप, मतलब एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है ये। जहाँ ट्रेंड सेट हो रहा है ऑफ कोर्स। भाई चलो बहुत सारी बात हो गई तुम्हारी मेरी, मेरे को ये बताओ कि रिलेशनशिप में ये जो फ्रेंडशिप और जो बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसको लेके क्या मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार देखो, लड़कों की फ्रेंडशिप जो होती है ना थोड़ी दिल से होती है। उनके अंदर कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई उनका होता है भाईचारा, दोस्ती होती है उनकी, भाईचारा रहता है और भाईचारा सबके साथ सेम रहता है। कभी भी आधी रात को कॉल कर दो, बंदा आ जाएगा। ठीक है, अपनी मीटिंग में होगा तो छोड़ के आ जाएगा अगर तुमको वो दोस्त मानता है तो। और अगर वहीं ले ले लड़कियों के ऊपर बात, तो लड़कियां करती हैं दोस्ती अपने मतलब से। चाहे वो अपनी दोस्ती से, फीमेल फ्रेंड से दोस्ती करेंगी ना तो वहाँ पे भी उसका मतलब होगा कि यार ठीक है, ये पढ़ती है मेरे साथ, ये थोड़ी सी अच्छी है, इसके नोट्स देख लूँगी मैं, ये कर लूँगी। लड़कों को मतलब नहीं होता भाई, लड़कों को पास होना होता है। मैं लड़की ठीक है, गुड थिंग्स देखती है अगर किसी को फ्रेंड बनाना चाहती है। भाई वो डिपेंड करता है काम क्या है, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कैसे करता है बच्चा। ठीक है, उसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा है कि नहीं है, वो मेरी हेल्प कर देगा कि नहीं कर देगा असाइनमेंट में। और रही बात ये बेस्ट फ्रेंड वाला सीन, यार बेस्ट फ्रेंड भी लड़कों की होती है और वही तीसरा बंदा हमेशा रिलेशनशिप में बनता है और कारण लगभग 90% वही आता है जो रिलेशनशिप को तोड़वाता है। यार हर रिलेशनशिप में ना लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़कियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना। देखो हाँ, और लड़की अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत कहाँ है। तुम बॉयफ्रेंड क्या होता है कि तुम अपने दिल की बातें उससे शेयर कर सको। वही चीज़ तुम बेस्ट फ्रेंड से कर रही हो, वही चीज़ तुम बॉयफ्रेंड से कर रही हो, तो यार फ़र्क ही क्या रह गया। तो इंटीमेट वाला हो गया। फिर तो तुम यार किसी एक के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तुमको वो कंधा देता है, तुम उसके साथ फिजिकल भी हो जाते हो, सब कुछ हो जाते हो, तो यार ये गलत है ना थोड़ा सा। तो ये फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन आ गया है, तो कि फ्रेंड भी बन गया, बेनिफिट भी हो गया। अब भाई ये तो तुमको सोचना चाहिए, हमारा तो नहीं होता ना ये सीन। हमारी गर्लफ्रेंड होती है तो हम तो नहीं बनाते कोई बेस्ट फ्रेंड फीमेल, और अगर बन भी जाती है तो लड़की कोई प्रॉब्लम आती है कि तूने क्यों बना ली भाई अपनी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम अपने ऊपर भी तो लागू करो ना ये चीज़, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो क्यों बनाना तुमको बेस्ट फ्रेंड। अच्छा मतलब दोनों की तरफ ले रहे हो कि अगर किसी लड़का एक लड़की से बात करे तो लड़की को जलन होती है हाँ, कि भाई क्यों, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखना वो चीज़ें। नहीं देखेंगे कि हाँ कि मेरा कोई दोस्त है तो उसको हाँ। बुरा लगेगा, मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ। हाँ, वही वाली बात है। लड़का किसी के साथ अगर नॉर्मल भी चला गया, क्यों चला गया उसके साथ, उसकी 10 गलतियाँ गिनवा देंगे। 10 गलतियाँ, वही बात है। तो यही आजकल कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है यार धीरे धीरे, और यही एक वजह है जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। दूसरी वजह, चलो खराब होना चलो समझता है, मेरे को ये बताओ कि रिलेशनशिप को हम किस तरीके से चला सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव में लेते हैं। यार मैं कहता हूँ जो रिलेशनशिप का जो मतलब है ना, मेरे हिसाब से एक दूसरे को समझना। लड़की आती है रिलेशनशिप में, हम उसको समझ कैसे रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब है उसकी केयर करना, और उसकी केयर करना, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना पीना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना। अगर वो कभी सैड है तो मैं उससे कुछ बातें करके उसको हैप्पी कर दूँ, ये होता है रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ, कि मैं उसको कैसे सक्सेस की तरफ लेके जाऊँ। आजकल सिर्फ रिलेशनशिप रह गया है सेक्स के ऊपर डिपेंड, कि यार मेरी नीड पूरी होगी और मैं जाऊँगा यहाँ से। अच्छा। ठीक है, और भाई तो रिलेशनशिप तो देखो ख़राब हो गई। नहीं मैं उन लड़कों के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब जिन्होंने जो सक्सेस भी करते हैं, देखो रिलेशनशिप में ये नहीं है कि हर कोई लड़की धोखा ही देती है। यार आप देख लो ना, उठा के बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते वो हो रहे हैं तलाक। अब तुम बताओ ना, इसमें गलती किसकी है। लड़के के पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, फेम भी है, तब भी ब्रेकअप कर लिया। क्या रीज़न? फिर भी यार ये रीज़न तो खैर उनसे ही पूछना पड़ेगा जाके। लेकिन अगर हम एक पूरे समाज को देखें, यार सब कुछ है उस बंदे के पास, अब तुम क्या चाहिए और क्या चाहिए लड़की को। चलो यार हम तो अपने अब इसको यही बोल, ले लो सब कुछ यार उनके पास, तब भी लड़की नहीं है। ठीक है, हार्दिक भाई को ले लो, हाँ। उनका तो पता कट गया। ठीक है, उनका तो सही कटा। तलाक ही हो गया, सब कुछ है बंदे के पास, फिर भी हो गया। अब यार लड़की दूसरे के साथ सेट है, अब उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना कि मेरी की बॉडी कितनी बार यूज़ हो रही है। अब वो तो बॉडी काउंट ही बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ते ही रहेगा वो तो। चलो ठीक है यार, होता रहता है सबके पास पैसा। हाँ यार, अट्रैक्ट होती रहती है, लेकिन फिर भी बताओ ना, मतलब कुछ होते हैं कि
हाँ भाई कि ये लड़की से सच्चा प्यार है, या वो लड़की को उस लड़के से सच्चा प्यार है, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मतलब फैमिली से बातचीत भी करती है, लव मैरिज भी होती है। फिर क्या होता है, शादी के बाद उनके टूट जाते हैं। तो उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि हाँ कि अपनी जो रिलेशनशिप है या जो आपने लव मैरिज करी उसको अच्छी तरीके से आप लॉन्ग लाइफ जियो। यार उसका एक सीधा सा फड्डा है, रिलेशनशिप दो चीज़ों से चलता है, लॉयल्टी और ट्रस्ट। ठीक है, लॉयल्टी और ट्रस्ट अगर जिस रिलेशनशिप में होगा ना वो टूटेगा नहीं। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या करना? उसको बनाने के लिए ये करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में ना ऐसा नहीं होता कि यार उस लड़की को देखा मैंने, मेरे को यार पसंद आ गई। ये होता है पसंद, यार मेरे को इससे फ्रेंडशिप करनी है। अब मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने उसको प्रपोज़ करा, बाई चांस लड़की ने हाँ भी कर दी, रिलेशनशिप में आ गए, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को। अब यार क्या होता है, धीरे धीरे बातें हो रही हैं और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से फिर धीरे धीरे घूमना फिरना, फिर इधर उधर जाना, फिर वो सब भी होना, सारी चीज़ें होंगी, फिजिकल भी होगा। अब यार जानता ही नहीं था वो तो इंसान। तो मेरे हिसाब से पहले हमें दोस्ती करनी चाहिए, एक दूसरे को जान लो कि वो क्या है, मैं क्या हूँ। ठीक है, जब एक दूसरे को दोनों जान जाएंगे ना तो क्या होगा, तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाएगी। और जब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो वो चीज़ें तुम्हारी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। अब तुम छोटे से में सिमटा दिया, अब यार कुछ हुआ नहीं, जानते हैं नहीं, सीधा रिलेशनशिप आ गए, फिर फिजिकल हो गया, यार मन तो भर ही जाएगा ना। फिर क्या है, लड़ाइयाँ होने लगेगी, क्योंकि मैंने ना जाना तुमको, ना तुमने मुझे जाना। मैं कैसा हूँ, मैं गुस्से वाला मेरा नेचर है, मेरे को दोस्त पसंद है कि नहीं पसंद है, मेरे को पार्टीज पसंद है कि नहीं पसंद है। अब लड़की को सपोज़ पार्टी पसंद नहीं है, अब बट मैं तो डेली करता हूँ भाई, तूने तो मुझसे जाने ही नहीं कभी, मैं तो डेली जाता हूँ भाई पार्टी में। तू करेगी अब लड़ाई कि पार्टी में क्यों जा रहे हो, यार लड़ाई तो होगी, फिर ब्रेकअप भी होगा। और वही चीज़ अगर दोस्ती में वो जान लेती तो शायद ये दिन ही ना होता, हम दोस्ती रहते। जब मैं तू मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं रहेगी तो मैं रिलेशनशिप में आऊँगा नहीं ना भाई। कॉमन सी बात है, रिलेशनशिप का हाँ। मतलब क्या है? और अब आने के बाद हमारा सब कुछ हो गया, फिर कहती है कि यार मैं नहीं, या लड़का कहता है यार मैं तो नहीं रह पाऊँगा तेरे साथ, तेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, तू दोस्ती तोड़ दे। भाई क्यों तोड़ेगी वो? इनसिक्योर क्यों है? इनसिक्योर लड़की कहाँ ही होती है। 10-12 दोस्त है लड़कियों के, चलो मैं ठीक है मानता हूँ, तो उसमें शादी से पहले उसे नहीं पता था कि इसके 10 लड़के इसके दोस्त हैं? पता होगी ना भाई। भाई सब पता होता है, शादी के बाद ही वो इनसिक्योरिटी। शादी के बाद तो यार उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है जो शायद कोई भी नहीं बता पाता है, ना लड़का बताएगा अपनी पर्सनल लाइफ, ना लड़की बताएगी, क्योंकि वो दायरों में बन जाता है। अगर वो बताने लगेगा तो फैमिली भी ऊपर आ जाएगी ना। अभी तो यार जब तक अनमैरिड रहता है बंदा तो चीज़ें ओपन कर देता है, जब शादी हो जाती है ना तो वो ओपनली नहीं कर पाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट और अगर अच्छा बनाना है तो अंडरस्टैंडिंग और लॉयल्टी क्रिएट करो, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ाओ, दोस्ती करो, फिर रिलेशनशिप करो, फिर फैमिली बैकग्राउंड जानो, फिर उसके बाद शादी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, फैसला होता है। ठीक है, एक ऐसा डिसीजन है जिस पे तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है, जिसके साथ तुम आने वाले फ्यूचर 20 साल देख रहे हो उसके साथ ही करो। ये नहीं कि मैंने सिर्फ अपने फ़न के लिए शादी कर ली कि यार चलना जल्दबाजी में कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। कि देखो कि आप, चलो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उनके बारे में क्या कहोगे जो लड़के लड़कियों पे कमेंट्स करते हैं यार देख क्या माल जा रही है? यार ये तो सोसाइटी ने क्रिएट करा है। ठीक है, ये सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया। क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर जब से आ रहा है ना इंडिया के अंदर, तो धीरे धीरे ना एक जो क्लोथिंग अगर सेक्टर में जाए तो लड़कियां कुछ ऐसा ड्रेस पहनती हैं कि ना चाहते हुए भी लड़का देखेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लड़का गलती नज़र से क्यों देख रहा है। भाई मंदिर के पास जा तू, ठीक है, अभी एग्जांपल अभी का ले ले, एक मंदिर के बाहर जा, ज़्यादातर मंदिर के बाहर ना तेरे को सूट सलवार में दिखेंगी लड़कियाँ, वहाँ पे खड़ा हुई हो आधे घंटे, वहाँ पे कोई गलत कमेंट नहीं मारेगा। अब तू क्लब चला जा, ठीक है, और वहाँ पर मारेंगे गलत कमेंट, क्योंकि सोसाइटी ने वो चीज़ क्रिएट कर दी है मेरे भाई। लड़कियाँ दिखा रही हैं वो चीज़, और डायलॉग भी फेमस है, दिखता है तो बिकता है। चलो अभी ना बहुत सारी लड़कियां वो ये वीडियो देख रही होंगी ना, वो ये कहेंगी कि भाई तुम तो हमारे कपड़ों पे कमेंट कर रहे हो, हम कुछ भी पहने, हमारी वो है, हमारा मन, हमारे कपड़े, हम कुछ भी पहने। यार ठीक है, तुम्हारा मन है इंडिया में, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, कुछ भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि लड़के ऐसे बिहेव कर रहे हैं उस जगह पर, तो शायद तुम उस चीज़ों को चेंज भी कर सकती हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ठीक है ना। अब यार तुम कितने छोटे कपड़े पहनते, लड़कियां बिकनी में घूमती हैं यार, क्लब में जा तू, इतने छोटे कपड़े दिखेंगे तेरे को कि तू कहेगा कि यार ये क्या है, इससे बढ़िया ना ही पहनता इंसान।